हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे नाउन बेसिक में, मतलब नाउन के बेसिक के ऊपर काम कर, मतलब नाउन का बेसिक हम लोग समझ चुके थे, टाइप से समझ चुके थे नाउन का। आज हम लोग नाउन पार्ट 2 में ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो हम लोग का ग्रामर को या हम लोग को नाउन के बारे में सोचने का एक थिंकिंग थोड़ा सा अप कर देगा, बाकी बच्चों से हट के हम लोग सोच पाएंगे। अगर हम लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हम लोग क्या कर पाएंगे, बाकी बच्चा से थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएंगे, बाकी बच्चा से हम लोग थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। कैसे कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे सर? आप लोगों को तो थंबनेल में दिखा ही होगा कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मैक्सिमम बच्चा सेम गलती एग्जाम में करके आते हैं या एग्जाम में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ऐसे वर्ड हम लोग लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या बार बार आते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। क्या है सर? आप बोले अभी हम लोग ऐसा चीज पढ़ेंगे जो हम लोग का कॉन्फिडेंस को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। आप यहाँ पे टॉपिक दिखा रहे हैं सिंगुलर नाउन टू इनटू प्लूरल नाउन। ये तो बहुत आसान सा है सर, हम लोग एस या एस डालते हैं, कोई भी सिंगुलर प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये हम लोग का कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करेगा, हम लोग एक लेवल कैसे ऊपर बढ़ेंगे? हाँ, हम लोग एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे। आज हम लोग वो सब कोई ऐसा वर्ड नहीं पढ़ने वाले हैं जिसमें एस और बस ईएस डाल लेने से वो प्लूरल बन जाता है। हम लोग कुछ ऐसा वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बस एस या ईएस नहीं डलता है। उस वर्ड के बारे में हम लोग पहले से जान रहे हैं, उसके साथ कोई और वर्ड जुड़ जा रहा है, तब उसमें उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर कुछ ऐसा भी वर्ड है जैसे मदर्स इन लॉ। मदर्स इन लॉ को हम लोग मदर इन लॉ या मदर्स इन लॉ को हम लोग क्या प्लूरल इसका सही है? या फिर मदर इन लॉ है उसको हम लोग मदर इन लॉज बोल सकते हैं, या वर्ड टू वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, क्या ये सब सही है? इसका प्लूरल कैसे बनेगा? ये सब के बारे में आज एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सारा वर्ड के बारे में। और भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा नाउन कंपाउंड। सर ये नाउन कंपाउंड क्या है? ये वर्ड तो हम लोग कभी इससे पहले नाउन में पढ़े ही नहीं है, सुने ही नहीं। आप ये नया वर्ड कहाँ से ले आए? ये नया वर्ड लग रहा होगा, बट ये ऐसा वर्ड है जो जाना पहचाना है। ये कंपाउंड मतलब जो एक से ज्यादा जुड़ के बन सकता है। नाउन कंपाउंड का मतलब ये होता है कि नाउन प्लस नाउन, कोई ऐसा दो वर्ड, अगर नाउन प्लस नाउन दो वर्ड हम लोग के साथ एक साथ दो नाउन आ जाएगा, जब दो नाउन एक साथ मिलके एक नया वर्ड बनाता है, तब हम लोग कैसे उसको प्लूरल में चेंज करेंगे, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? क्या दोनों नाउन में हम लोग प्लूरल फॉर्म लगा देंगे, या दोनों नाउन का एस या एस डाल के बना सकते हैं, या बनेगा ही नहीं? इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे? तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम लोग एक जाना पहचाना वर्ड लेते हैं, गर्लफ्रेंड। सर आप तो ऐसे वर्ड लिख लिए। ऐसे वर्ड नहीं, ये वर्ड समझने के लिए, गर्लफ्रेंड भी क्या है? एक वर्ड है। एक गर्ल एक नाउन है और फ्रेंड भी एक नाउन है, दोनों एक नाउन है। ये क्या है? ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। सर इसका प्लूरल बनाएंगे तो सिंपल सा, दोनों में हम लोग एस डाल देंगे। गर्लफ्रेंड मतलब बहुत सारी गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं हो सकता है। जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, जब ये एक नाउन है, ये पूरा वर्ड एक नाउन है, गर्ल भी एक नाउन है, फ्रेंड भी एक नाउन है, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग गर्ल में एस डालेंगे या फ्रेंड में एस डालेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग इंग्लिश में अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया तो हम लोग उसको कैसे प्लूरल, जब दो नाउन एक साथ आ गया हम लोग को प्लूरल बनाना है, हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या दोनों में एस डाल देंगे? नहीं सर, दोनों में एस नहीं डाल सकते। हाँ, दोनों में हम लोग एस नहीं डाल सकते हैं, दोनों में एस डालना गलत हो जाएगा। हम लोग किसी एक में एस डालेंगे, बस फ्रेंड में एस डलेगा और ये प्लूरल बन जाएगा। सर तो क्या ये चीज हम लोग को याद कर लेना पड़ेगा, रट लेना पड़ेगा? नहीं, रटने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऐसा क्यों होता है। ये समझने के लिए एक और वर्ड हम लोग लेते हैं। वो वर्ड क्या है? जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल ले लेते हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप तो ऐसे ऐसे वर्ड ले रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, ये वर्ड समझने के लिए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, और इससे पहले एक वर्ड लिए थे गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड में गर्ल एक नाउन था, बट यहाँ पे जब हम लोग ब्यूटीफुल ले रहे हैं तो ब्यूटीफुल क्या एक नाउन है? नहीं सर, ब्यूटीफुल तो नाउन नहीं है, वो एडजेक्टिव है। हाँ,
नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करता है, एडजेक्टिव का सेंस के साथ। गर्ल के साथ जो वर्ड आया है ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव के सेंस के साथ आया है, ये एडजेक्टिव के जैसा बिहेव कर रहा है। तो क्या सर एडजेक्टिव में एस नहीं डल सकता है? नहीं। हम लोग किसी भी चीज का प्लूरल फॉर्म लेते हैं, किसी को प्लूरल बनाते हैं, तो हम लोग देखेंगे वो नाउन का ही प्लूरल बना सकते हैं, प्रोनाउन का बना सकते हैं और वर्ब का बना सकते हैं। नाउन, वर्ब और प्रोनाउन के अलावा हम लोग किसी का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ सर कि अगर हम लोग एडजेक्टिव का प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं, तो जब भी कोई कंपाउंड नाउन हम लोग को दिखेगा, जब भी कोई ऐसा नाउन दिखेगा, या जब भी दो नाउन एक साथ मिलके कोई एक नया वर्ड बनाएगा, उसका प्लूरल फॉर्म हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग बस लास्ट वर्ड में बस हम लोग एस या ईएस डालेंगे, लास्ट वर्ड का प्लूरल फॉर्म डालेंगे और फर्स्ट वर्ड एज इट इज छोड़ देंगे। ऐसे एज इट इज इसलिए छोड़ देते हैं कि ये नाउन होता ही नहीं है, ये नाउन के जैसा बिहेव नहीं करता है, ये बिहेव करता है एडजेक्टिव के जैसा, और एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, तो हम लोग नहीं डाल सकते। हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, जो लास्ट में जो भी वर्ड दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लेग दिख रहा है, तो हम लोग लेग को लेग्स किए हैं, स्टोरी को स्टोरीज किए हैं, गर्ल स्टूडेंट को स्टूडेंट्स किए हैं। हम लोग बस लास्ट वर्ड का प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे या लास्ट वर्ड को बस प्लूरल में लिखेंगे, ये पूरा वर्ड प्लूरल हो जाएगा। तो सर क्या इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके कर सकते हैं? कर सकते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके, बट जनरली जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो गलती होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग सेम लैंग्वेज में ही उसके सेंस के आधार पर समझना ज्यादा प्रीफर करेंगे। हम लोग समझेंगे सेंस की आखिर क्यों नहीं किया जाता, एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करता है इसलिए नहीं किया जाता है। इसके साथ हम लोग और नेक्स्ट चीज देखेंगे, वो क्या है, अगर हम लोग को कोई ऐसा वर्ड मिलता है, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, मतलब नाउन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, दो नाउन एक साथ आया है, दो नाउन क्या है, एक साथ आया है, बट उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन देखने के लिए मिल रहा है, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, आवर आफ्टर आवर, पेज आफ्टर पेज, वर्ड फॉर वर्ड। सर हम लोग तो सुने हैं वर्ड टू वर्ड, हाँ सुने होंगे वर्ड टू वर्ड, बट वर्ड टू वर्ड गलत वर्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, बट मैक्सिमम गलती यहाँ पे बहुत कोई कर लेते हैं, हाँ वर्ड टू वर्ड, चलो खड़े हो जाओ, वर्ड टू वर्ड रीड करो, वर्ड टू वर्ड पढ़ो, पर वो गलत वर्ड है। वर्ड टू वर्ड वर्ड कुछ ऐसा होता ही नहीं है। क्या हो सकता है, वर्ड फॉर वर्ड हो सकता है, पेज आफ्टर पेज हो सकता है, आवर आफ्टर आवर, विलेज आफ्टर विलेज ऐसा हो सकता है। सर फिर इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, क्या हम लोग विलेज में भी एस डाल देंगे, विलेज आफ्टर विलेज कर लेंगे, आवर्स आफ्टर आवर्स कर लेंगे, क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं, ऐसा करना गलत हो जाएगा। आप इससे पहले बताएं कंपाउंड नाउन में जो लास्ट में होगा उसमें एस डाल देंगे, इसमें भी वही कर दे क्या सर? नहीं, यहाँ वो भी नहीं कर सकते। जब भी ऐसा कुछ भी दिखे हम लोग को, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन के बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर से नाउन दिखे, तो इसका कोई भी प्लूरल नहीं बनेगा, इसका कोई प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। मतलब विलेज आफ्टर विलेज का क्या कोई प्लूरल फॉर्म होता है सर? नहीं, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आवर आफ्टर आवर का होता है क्या सर? नहीं, आवर आफ्टर आवर का भी नहीं होता है, पेज आफ्टर पेज का भी नहीं होता है, वर्ड आफ्टर वर्ड का भी, वर्ड फॉर वर्ड का भी नहीं होता है। वर्ड टू वर्ड कोई वर्ड होता ही नहीं है, ना ही वर्ड बाई वर्ड होता है तो वर्ड फॉर वर्ड होता है। इसलिए आपसे वर्ड फॉर वर्ड बोलना है या पढ़ना, हम लोग को वर्ड टू वर्ड नहीं वो यूज करना है। नेक्स्ट, अगर सेम चीज प्रीपोजिशन तो यूज हो रहा है सर, बट फर्स्ट में जो नाउन दिख रहा है वही नाउन लास्ट में नहीं दिख रहा है। सेम नाउन अगर प्रीपोजिशन के फर्स्ट और लास्ट में ना हो तब कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट। बोथ नाउन आर डिफरेंट का क्या मतलब? यहाँ पे जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है मदर लॉ, ये दोनों डिफरेंट वर्ड है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये अलग वर्ड है, मेंबर एक अलग वर्ड है और पार्लियामेंट एक अलग वर्ड है। कमांडर इन चीफ, कमांडर एक अलग और चीफ एक अलग, दोनों को कनेक्ट कर रहा है एक प्रीपोजिशन से, दोनों कनेक्टेड है। इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे सर? हाँ, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जब भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग इन लॉज मतलब जब रिलेशन में या जो लास्ट वाला वर्ड है उसमें अगर हम लोग एस डाल देते हैं तो वो गलत हो जाता है। जैसे अगर हिंदी में हम लोग इसको समझ लेते हैं तो मदर्स इन लॉ,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब हम लोग हिंदी में समझते हैं तो हम लोग क्या यहाँ पे देखने के लिए मिला कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट तो एक ही है बट मेंबर्स बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे मेंबर में एस डाले। बाकी सब में भी इसी टाइप से है कि जो लास्ट में हम लोग को दिख रहा है प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड हम लोग को दिख रहा है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड दिख रहा है उसका प्लूरल नहीं हो सकता है, उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। मदर इन लॉज नहीं होता, मदर इन लॉज कोई वर्ड होता ही नहीं है। या सिस्टर इन लॉज कोई वर्ड होता है सर क्या? नहीं, सिस्टर इन लॉज भी कोई वर्ड नहीं होता है। कोई वर्ड होता क्या है? तो मदर्स इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉ होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, कमांडर्स इन चीफ हो सकता है, कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं हो सकता। क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। अब हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग क्या सीखे कि मेंबर्स का प्लूरल होगा मेंबर्स, मेंबर का प्लूरल मेंबर्स होगा, कमांडर का प्लूरल कमांडर्स होगा, बट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सिंगुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मतलब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है तब उसको हम लोग को प्लूरल में चेंज करना होगा, तब हम लोग यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर्ड यूज करेंगे। सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है तो सिस्टर्स इन लॉ यूज करेंगे, ना कि सिस्टर इन लॉज। लॉज नहीं होता है, लॉज वर्ड कुछ होता ही नहीं है इंग्लिश में। इसके बाद भी है क्या कुछ सर? हाँ, इसके बाद भी कुछ वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कप फुल। कप एक अलग वर्ड दिख रहा है, फुल एक अलग वर्ड दिख रहा है। जब इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल हो सकता है कप फुल्स हो सकता है, कभी भी कप्स फुल नहीं होता, कप्स फुल नहीं हो सकता है। हैंडफुल, जैसे हाथ, हैंडफुल में हैंड्स फुल नहीं हो सकेगा, यहाँ पे क्या होगा? हैंडफुल्स होगा, लास्ट में एस या एस लगेगा। हम लोग इसके साथ और भी कुछ ऐसा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे प्लान करते हैं कि और भी हम लोग कुछ ऐसा वर्ड लेके आते हैं जिसका हम लोग सफिक्स से पता कर पाए। हाँ, सफिक्स देखे और समझ जाए कि हाँ ये नाउन है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट कुछ ऐसा वर्ड लेके आएंगे, कुछ ऐसा सफिक्स लेके आएंगे कि उस सफिक्स को देख के ही हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये नाउन है। फिर हम लोग को पूरा पैसेज समझने या उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हम लोग एक किसी भी वर्ड का सफिक्स देख के समझ पाएंगे कि हाँ ये नाउन है। आज के लिए इतना ही हम लोग, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओ, कुछ बाकी है? चलो, कुछ बाकी है तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक हाइफन वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट है मेरे ख्याल से। हाइफन वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हाइफन वर्ड क्या होता है। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लुकर ऑन, रनर अप, पासर ऑन, ये सबका हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो इसमें तो बहुत सा सिंपल दिख रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बाई, ऑन, अप, ये प्रीपोजिशन है। और हम अभी बताएं जैसे कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के अलावा किसी का प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। प्रीपोजिशन का क्या कोई प्लूरल फॉर्म हो सकता है सर? नहीं हो सकता है, प्रीपोजिशन का कोई प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है। तो हम लोग बाई, ऑन और अप के साथ तो एस लगाएंगे नहीं, एस किसके साथ लगाएंगे? जो नाउन है। नाउन यहाँ पे क्या है? लुकर है, रनर है, पासर है, तो पासर के साथ पासर्स, लुकर के साथ लुकर्स और रनर के साथ रनर्स अप हम लोग लिख सकते हैं। थैंक यू। फिर आज इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।